तारिक मसूद की आवाज, तारिक मसूद वॉइस। रमजान जो है ना, सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है, अभी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करवा दो। लेकिन रमजान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियां खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़, और रमजान में मौतें भी होती है वो। तो इसलिए रमजान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब तो 4 शातियों पे बयान करते थे वो गलत, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकाल, कुकिंग ऑयल क्या करना है, बोलते क्यों नहीं, ऑयल को निकाल। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो। देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ने फिलहाल थोड़ा दियो। देसी घी वैसे अच्छी चीज है, लेकिन छोड़ने फिलहाल, दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी, वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया 24 घंटे। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी, ना रात को किसी, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो। ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना, वो खजूर को, खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना, और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजुर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा। तो ज्यादा खाए खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखे आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते, किसी काम के तरावी के काबिल को आप रहोगे। टन बस, मैं हूँ सुन्नी टन के साथ, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन वाला हिसाब बन जाएगा। ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही घूमना शुरू करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरें खाते या और कोई चीज खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाए उसकी चाट बना के, मजे की भी होती है, सफेद चने भी खा ले वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीजें क्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादे खा के बैठे हुए होते हैं लोग, दही बड़े बड़े आराम से हजम हो जाए। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएगी, फिर मजा आना शुरू होगा कि यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी तेज हो जाएगी। तो इस सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है, और ऑयली चीजों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली, या सफेद चने की चाट खा ली, या काले चने की चाट, पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल, और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत पियो टन। जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टन हो रहा है ना, सुन्नी टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर, ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में। ये उसूल याद है, शरबत पीते ही टन होती है, तबीयत की नहीं होती तो तजुर्बा करके देख ले। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है, फैट, ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है, एकदम आदमी को गुनूत की, ये क्या कर रही है, फी नफसी जरूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमजान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी
आधी रोटी खा लें बस बहुत है। बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस, गोश्त खाएं तबीयत से। अल्लाह ने अगर पैसा दिया, गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीजें खाएंगे फायदा होगा, नुकसान भी होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किए जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमजान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आंखों की बीनाई खराब हो जाएगी, आपकी शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के खतरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही उठे, पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीजें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीरिया खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मारपीटों का ऑयल जिसका पता नहीं है कि ये किस चीज का तेल है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को तमीज से ले आए, लेमन पिया करें, विटामिन सी मिलता है, तो इससे आप देखो ऐसे निथर जाओगे, हटो बच्चो हो जाओगे। आप ईद की चांद आपको सबसे पहले नजर आएगा, आपकी आंखें इतनी तेज हो जाएगी, सबसे पहले आपको चांद नजर आएगा, आप बोलोगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन एक हफ्ते की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और इससे कोई कमजोरी नहीं होगी। रोटी खत्म नहीं करनी है, याद रखो, कम करनी, खत्म करने से नुकसान होगा। चावल भी खत्म नहीं करना है, बहुत कम करना है। बाकी गोश्त को ज्यादा फोकस करना है, दूध पिए, गोश्त खाएं, खजूरें खाएं, और शरबत ना पिए। चीनी का इस्तेमाल बोलो बिल्कुल लाइफ से ऐसी चीनी निकाल देनी चाहिए। तो ये बड़ा खानदानी पैकेज है, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक, क्या कह रहे हैं? देखो एक बात याद रखो, एक टाइम खाया करो। इफ्तारी में भी खा रहे हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के भी खा रहे हैं, ये पागलों वाली हरकत है। वो तो ये तो बहुत अच्छा कहा। मेरी तो आदत है, हाँ मुझे पता है, मेरी तो आदत है, मैं हमारे यहाँ 15 मिनट बाद मगरिब की नमाज होती है, मैं इफ्तारी में खा लेता हूँ, इतना खा रहा, उसके बाद बस बहुत, अगर कभी तरावी के बाद भूख लगी तो खा लिया, वरना नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, पहले इफ्तारी में खाते, फिर मगरिब की नमाज पढ़ते आए, फिर जाके खाना खाए। हालांकि उनको पता है कि हमारी भूख, ये जब वक्फा आता है ना तो भूख नहीं रहती, ये पेट खराब होता है। रमजान में बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती हैं, तो रमजान बदनाम होता है इससे। वो हालांकि रमजान का कसूर नहीं है, वो आपका अपना कसूर। तो अगर आपने इफ्तारी के फौरन बाद खाना खाना है तो इफ्तारी में 2-3 खजूरें खाएं, नमाज पढ़ें, फिर खाना खाएं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर तमीज से खाना खा लें, और मस्जिद के इमाम को बोलेंगे थोड़ा लेट पढ़ा दो भाई, कोई भागे नहीं आ रहे यार, थोड़ा 1 महीना है, खाने तो तमीज से। वो भी खड़े हुए होते हैं, मौजिन साहब बस इधर आधा जल्दी जल्दी खा रहा है और उधर अजान की आवाज आ गई, जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं मस्जिद में। मैंने तो देखे चलते चलते दस्तरखान से पकौड़ा पकड़ रहे होते हैं कि जमात में पढ़नी हो, चलते चलते। अरे यहाँ मगरिब की नमाज में ताखीर जायज नहीं है, लेकिन एक उज़र है, तो हम तो कोशिश करते हैं अजान और मगरिब में कम से कम 15 मिनट में भी जिस कमबख्त का पेट ना भरे ना, तो ये पेट नहीं है, ये लालू खेत है। ये कुछ भी खाएगा इसका पेट नहीं भर सकता। इसको फोकस करें, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। सेहत बड़ी खानदानी रहेगी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। भूख की वजह से रोजा तोड़ना। बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का एक हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है। इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं। लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। तो कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ लें। अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा न ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है। रोजे में नाक में पानी डाल सकते हैं। मुझसे रोजे की हालत में गलती से नाक में पानी चला गया जो हलक में जाता हुआ महसूस भी हुआ, क्या इससे मेरा रोजा टूट गया? सुमैया बतूल रावलपिंडी से। गलती से आपको रोजा याद था और नाक में पानी आपने डाला और वो हलक में चला गया, महसूस होने की बात नहीं है, 100% यकीन हो के हलक में गया है,
तो फिर रोजा टूटेगा। 100% यकीन नहीं है, फिर रोजा नहीं टूटेगा। रात में गुस्ल फर्ज हुआ तो सहरी के बाद कर सकते हैं। अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी की, बाद में सुस्ती की वजह से आंख देर से खुलने की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी करके रोजा रख लिया, तो क्या रोजा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल करना जरूरी है? राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी से। नहीं जी, बगैर गुस्ल किए भी आप सहरी खा सकते हैं। सहरी करने के बाद फिर फर्ज नमाज पढ़ने से पहले आप गुस्ल कर लें, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। तो रोजे का गुस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, रोजे से नहीं है। पाकिस्तान से दुबई पहुंचे तो पता चला वहां रोजा था। मैं पाकिस्तान से दुबई आया था, पाकिस्तान में इस वक्त रोजा नहीं था, अगले दिन रोजा था। मैं जब दुबई पहुंचा तो यहां रोजा था, लेकिन मैंने सहरी नहीं की, इसलिए रोजा नहीं रखा मैंने। क्या वो रोजा मुझे ईद के बाद कज़ा करना पड़ेगा? मोहम्मद आमिर दुबई से। जनाब मोहम्मद आमिर साहब, चूंकि आप जब पाकिस्तान में थे, सहरी का वक्त जो था वो दुबई में नहीं शुरू हुआ, बल्कि रास्ते में ही सहरी का वक्त शुरू हो गया और आपने रोजा नहीं रखा, और जब आप दुबई पहुंचे तो वहां रोजा था। तो चूंकि आप पे ये रोजा वाजिब नहीं हुआ था, वाजिब इसलिए नहीं हुआ था कि सफर के दौरान आप दुबई में नहीं थे, उस वक्त सहरी का वक्त खत्म हो चुका था दुबई पहुंचने से पहले ही। तो चूंकि ये रोजा सिरे से आप पर लाजिम ही नहीं हुआ था, आप पाकिस्तान के हिसाब से थे उस वक्त तक, तो जब लाजिम ही नहीं था तो इस रोजे की कज़ा फिर आप पर लाजिम नहीं होगी, क्योंकि रोजे में तजज़ी नहीं होती, टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता रोजे के अज्जा को। तो इसलिए रोजा की कज़ा उस वक्त लाजिम होती जब आप सुबह सादिक से पहले दुबई पहुंच जाते, और फिर दुबई में आप मुसाफिर होने की वजह से रोजा छोड़ भी देते तो बाद में आप पर कज़ा वाजिब होती, और अगर रख लेते तो फिर रख लेते। लेकिन आप चूंकि सुबह सादिक के बाद दुबई पहुंचे हैं, तो ये रोजा शरन आप पर लाजिम हुआ ही नहीं था। जब लाजिम नहीं हुआ था तो फिर आप पर इसकी कज़ा लाजिम नहीं। में अल्लाह के हुकूक की बड़ी वैल्यू है। हम जब दूसरी कौमों की तरफ देखते हैं तो उनकी डिक्शनरी से अल्लाह का लफ्ज क्या हो गया? बोले, सिर्फ वो माई गॉड की हद तक रह गया। जब कोई टेंशन हो, माई गॉड, बस, इससे ज्यादा गॉड से रिश्ता क्या है? खत्म। जबकि इस्लाम बताता है कि जैसे माँ बाप का रिश्ता सबसे करीबी, क्योंकि उन्होंने आपको जना, उससे भी ज्यादा रिश्ता आपका खालिक के साथ है, जो क्रिएटर है, जिसने आपको पैदा किया। उसके क्या हुकूक हैं, ये बयान करने से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में जितने लोग हैं वो ये बयान और एक्सप्लेन करने से कासिर हैं। अल्लाह ने बताया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो खुदा है ना, उसके हुकूक कैसे अदा होंगे। एक तो उसने बताया कि मखलूक का हक भी असल में खुदा ही का हक है। आप मखलूक पे जब खर्च करते हैं तो ये भी किसके हुक्म पे? आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं तो ये माँ बाप का नहीं है, ये हक किसका है? अल्लाह का है, गॉड की वजह से कर रहे हैं आप। सूरह दहर में आप देखें ना, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कुरान कहते हैं हमारे नेक बंदे जब गरीबों को खिलाते हैं तो खिलाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें खुदा के लिए खिला रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे। जब हम तुम्हें तुम्हारे लिए खिला ही नहीं रहे हैं तो हमें ना तुमसे इसका बदला चाहिए और ना शुक्रिया चाहिए। ये लफ्ज भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें बदला किससे चाहिए? खुदा से। गैर मुस्लिम जब मखलूक को खिलाएगा खुदा के लिए नहीं, वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करते हुए कि मैं इंसान हूं, इंसानों का इंसानों से रिश्ता होता है, इस रिश्ते की लाज में खिलाएगा। जबकि मुसलमान जब इंसानों को खिलाएगा तो ये किसके ऑर्डर पे? ये खालिक के हक को पूरा करने के लिए खिलाएगा। लिहाजा इसके लिए इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसको रिटर्न में शुक्रिया भी नहीं चाहिए। आप देख लेना, लोग एक बहुत इश्काल करते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं अदा करते, ज़कातें दबा के अदा कर रहे हैं, गरीबों पे जो खर्च कर रहे हैं वो टैक्स से कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह यही है, उनको पता है जो हम ज़कात या सदके दे रहे हैं अल्लाह को दे रहे हैं, वहां से मिल जाएगा हमें। हुकूमत को जो देंगे उस पर लोगों को इत्मीनान कि पता नहीं कहां जाएगा, किसके पेट में जाएगा। मैं लाहौर गया और इंडस हॉस्पिटल आप जाके देखें, इनकी करोड़ों और बल्कि अरबों रुपए का बजट है, सारा बजट टोटली आवाम उठा रही है। जो हॉस्पिटल में डायलिसिस के पेशेंट का फ्री इलाज, हार्ट पेशेंट का फ्री इलाज। मैं यूरोप भी गया, वहां मैंने देखा फ्री इलाज करता कौन है? फ्री इलाज स्टेट हुकूमत। यहां भी हम देखें बहुत से अस्पताल फ्री इलाज, एक भी गवर्नमेंट का ऐसा अस्पताल नजर नहीं आया जहां टोटली इलाज क्या हो? फ्री। और जो फ्री वाले हैं
वहां इलाज से ज्यादा बीमार होने का रेशो क्या है? आप जरा चले हैं ना, पान गुटखे की जो पीके आपको फ्री अस्पतालों में नजर आएंगी, वो देख के ही आदमी बीमार हो जाए। तो यहां अवाम तो जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। वहां गवर्नमेंट पूरी कर ही इसलिए रही है कि अवाम पूरी नहीं कर रही, वहां पे कर भी नहीं सकती, क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों को चलाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन मजहब तो आपको दे सकता है, वो हुकूमतें आपको वो मोटिवेशन नहीं दे सकती। मुमकिन है लोग कहें कि यार फला अस्पताल वहां भी चला रहे, भाई इतना पैसा जो गुर्बत यहां है, ये गुर्बत थोड़ा पार्सल करो ना वहां पे, फिर देखो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो अब मसला क्या है कि इस्लाम ने अल्लाह के हक में बयान किया, और ऐसे खानदानी तरीके से बयान किया है ना कि दुनिया में किसी के पास खुदा के हुकूक पर भी ऐसा पैगाम बोले नहीं। उसने बताया कि 5 किस्म की इबादतें, 5 किस्म के काम ऐसे हैं जो अल्लाह के बंदों पर फर्ज हैं, खालिसतन किसके लिए? अल्लाह के लिए। नंबर 1 नमाज। आप मुझे बताओ, नमाज जैसी इबादत आपको दुनिया में किसी मजहब में नजर आती है क्या? जिसमें आप दांत साफ करें, लिबास को पाक करें, टाइमिंग भी कितनी बेहतरीन, सुबह सुबह आप उठें। जिस बहाने मुसलमान को सुबह उठना पड़ता है, मेडिकली देखा जाए कोई उंगली उठा सकता है इसके ऊपर? नमाज का टाइम ऐसा रखा है जो मेडिकली इंसान की सेहत से मैच, बोलो ना, नहीं करता। तो कोई कह सकता है, बल्कि डॉक्टर से पूछेंगे यार सबसे बेहतरीन टाइम सुबह उठने का कौन सा है? सुबह का। और तहज्जुद में उठे तो और अच्छा है। इस्लाम ने अगर रात को 2 बजे या 2:30 बजे नमाज रखी होती, बहुत से डॉक्टरों को इश्काल हो सकता था, भाई ये टाइम ऐसा रखा है तो गहरी नींद का टाइम है, तो सेहतें बर्बाद इसी वजह से हो रही है कि तुम नमाज पढ़ते हो। टाइम ऐसा रखा गया है जो हमारी नेचर और फितरत से मैच करता है। तरीका ऐसा रखा गया है, वुजू करो, दांत साफ करो, तहारत हासिल करो, ये गुसल, तो ये तमाम जो पूरा प्रोसेस है, इससे बेहतर प्रोसेस इबादत का कोई ला सकता नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? दूसरा हुक्म दिया नमाज के बाद ज़कात का, है ये मखलूक के लिए, लेकिन इसको हक किसका करार दिया गया है? अल्लाह का। युखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, मालदारों से ली जाएगी और उसी कौम में गरीबों पे तकसीम कर दी जाएगी। इतना बेहतरीन निजाम ज़कात का रखा। टैक्स का निजाम और ज़कात को जरा आप कंपेयर करें। टैक्स हर चीज पे गवर्नमेंट लेती है, अल्लाह मियाँ जो हमसे ज़कात के नाम पे टैक्स लेते हैं, ना 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 ना, गरीबों से तो है ही नहीं। गरीबों से वो टैक्स बोलो नहीं लिया, दरमियाने तबके से भी नहीं है। 3 किस्म के तबके हैं इस्लाम में, एक मालदार जिनसे ज़कात ली जाती है, दूसरा गरीब जिनको ज़कात दी जाती है, तीसरा दरमियानी तबका कि ना ली जाएगी और ना इनको दी जाएगी। ना ये गरीबों की कैटेगरी में आते हैं कि ज़कात ले ले, और ना इतने मालदार हैं कि इनसे ज़कात ली जाए। फिर जिन मालदारों से ली जाती है उसमें कितनी आसानी रख दी, उस माल में ली जाती है जो बढ़ने वाले अम्वाल हैं। आपके इस्तेमाल की चीजों पे ज़कात, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं है 1 से 2 हो जाएगी, घर ऐसा नहीं है आप रह रहे हैं तो 1 से 2 हो जाए। तिजारती माल पे जो बेचने के लिए खरीदा हो, जो चीजें बेचने के लिए खरीदी जाती हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अल्लाह ने कहा इनमें ग्रोथ है, लिहाजा इनमें साल में सिर्फ एक दफा 2.5% तुमने मेरा हक मुझे देना है। और देना किसको है? गरीबों पे खर्च कर देना। तो आप बताओ इससे ज्यादा बेहतरीन कोई निजाम, मालियात का निजाम हो सकता है क्या? कोई निजाम नहीं हो सकता। तीसरा अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सौमु रमजान। पहला जो था वो तो तौहीद है, जो 5 अरकान में से, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। क्योंकि दुनिया में कोई रियासत ऐसी रियासत नहीं है जो कहे कि आप हमारी स्टेट में रह के 2 रियासतों के कायम हैं। तो पहली तो इब्तदाई तौहीद से होती है ना कि जब एक है तो खुदा क्या है? बस एक ही है, उसी की मान के चलना है। चौथा हुक्म इस्लाम ने दिया है रमजान का। चौथा हुक्म क्या दिया है? रमजान, जिसके इस्तिक़बाल पर आज मैंने बयान करना था, लेकिन मेरे बयानात में हमेशा तमहीद लंबी होती है और टॉपिक पर बात कम होती है, क्योंकि उस तमहीद के बगैर मैं अगर टॉपिक पर बात करूंगा ना तो वो 5 मिनट की बात भी कोई 5 घंटे में भी समझ में नहीं आएगी। और जब तमहीद लंबी हो जाती है तो फिर वो 5 मिनट की बात भी इंशाअल्लाह 5 मिनट में समझ में आ जाए। तो उन्हीं में से अल्लाह मियाँ ने एक हुक्म ये भी दिया है कि मेरे
जो मुझे मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात को मैं चला रहा हूं, इस कायनात का बनाने वाला मैं हूं, तो ये खाली पीली के दावे मैं कबूल नहीं करूंगा। कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि वाकई तुम मुझे मानते हो। आप जब किसी से मोहब्बत का दावा करें तो फ्री फोकट के दावे आजकल चलते हैं। आप बेगम से कहें मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा बेगम, मैं बस मुफ्ती तारिक मसूद के इतनी दफा बयान सुन चुका हूं, फिर भी मुझे कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बार बार आप ये दावा करो, वो कहे चले जी आप मुझे आज पिज्जा खिला देना, चले आज बाहर होटल पे चलते हैं, आप कहें पैसे नहीं है, ये टेंशन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। रोजाना ये दावे करते हो, लेकिन उस दावे को साबित करने के लिए रोकड़ा आपकी जेब से कभी भी नहीं निकलता। तो एक दिन गुस्से में आ जाएगी ना कि कुछ और बोल दिया करो, ये मोहब्बत के दावे यही होगा ना, ये दावे शावे ना किया करो। तो गैर मुस्लिम भी खुदा को मानते हैं बहुत सारे लोग, खुदा है, बनाया है, क्या करें, बनाया है तो कहते हैं कुछ नहीं करो, करना वही है जो आपकी समझ में आ रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे मानने को मैं मानता नहीं, लिहाजा अल्लाह ने 5 टाइम नमाज रख दी है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ ने ज़कात रख दी साल में 1 दफा, अल्लाह मियाँ ने रमजान के बोलो रोजे रखे, कि ये सबूत देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं। आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है, मुस्तस्ना, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता रमजान का रोजा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया, ये खारिज कर दिया, आसान रखा उसको। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं हुई। मिसाल के तौर पर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुजू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं। यानी ये तो कर दिया सफर में 2 रकअतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। इससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमजान में ये करते हैं कि जी चूंकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफर और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमजान का रोजा नहीं छोड़ सकते। ये इस उजर को उजर माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोजों में खास तौर पे ज्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोजा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूंकि मेरा मज़हब, मैं बनाए हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असेंबलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने किया कि यार रसूलुल्लाह मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसे अल्फाज बोले जिससे जमाने जहालियत में ये समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है ना। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। आसमान से वही नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफारा देने से, कफारा दे देंगे तो निकाह इनका बाकी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूँ, ऐसा करते हैं हम कुछ इस पे गौर फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको जरा तलाक के हकाम में कुछ चेंजिंग ले आते। ना 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 ना, अल्लाह मियाँ नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, खुद से नहीं होता। तो खूब समझ लें, मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले। ये मौलाना साहब के बोले ना, ये नहीं बस में। लोग हमसे पूछते हैं ना 3-3 तलाकें देके बहुत पूछ रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं है भाई हमें तो, वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो हम तो पैगाम पहुंचा देंगे, अल्लाह मियाँ ने जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप अभी अल्लाह मियाँ से जाके लड़ लेना क़यामत के दिन। तो यहां भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोजा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज के अलावा किसी के लिए नहीं रखा।
अब लोग कह रहे होते हैं मजदूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो, हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मजदूर अगर सेहतमंद है, सफर में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोजा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं। ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ, ये जरूर है कि रोजा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोजा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए, तो फिर तोड़ने की इजाजत है, बीमार होने का खतरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोजा तोड़ने की भी, बोले ना भाई, इजाजत। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोजा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत खराब हो रही है, तो रोजा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ खास नहीं है, मजदूर को अगर ये खतरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोजा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या खुदा ना ख्वास्ता मर जाऊंगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा, जिससे कोई भी बीमारी होने का खतरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोजा तोड़ने की इजाजत देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोजाना रोजा रखेंगे और रोजाना हालत गैर होने पर रोजा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ। हमारे गामदी साहब ने तो फतवा दे दिया कि कल आपका पेपर है तो भी आप रोजा छोड़ सकते हैं। तो मैं मकसद गामदी साहब पे रद्द करना नहीं है, मकसद ये कि इस किस्म के भी स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कानून को आप इस्लाम के चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने देना पड़ेगा आपको। तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोजा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, और तोड़ने का भी पेपर की वजह से नहीं है, तोड़ने का बीमारी की वजह से है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से बात को खत्म करता हूं मैं, कि अल्लाह मियां ने ये जो रमजान का हमें दिया है ना, ये भी बड़ा खानदानी हुक्म है। ये भी लगता है कि ये अल्लाह ही का बनाया हुआ कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं हो सकता। एक दौर तक हम सुनते रहे, मैं बचपन में डॉक्टरों से सुना करता था कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ खाना चाहिए, एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। मुझे शुरू से ये बात मेरी खोपड़ी में नहीं आती थी, ये नेचर के खिलाफ है। एक डॉक्टर साहब के पास गए, मेरा पेट खराब है, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें थोड़ा सा खाएं, 2 होने वाले, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा खाएं, 2 या 3 जितने अफोर्ड कर सकें, फिर थोड़ा खाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी बकरी को तो मैंने इस स्टाइल में देखा है, कभी किसी इंसान को मैंने इस तरह खाता हुआ नहीं। अगर ये नेचुरल होता तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता, जो अल्लाह के पैगंबर थे। आपका कोई काम नेचर के खिलाफ नहीं था। वहां तो 2 खाने मिलते, नाश्ता भी नहीं मिलता हमें, बुक रहता हूं आशिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर से पहले खाया करते थे सहाबा के दौर में, और मगरिब के बाद खाया करते थे। ये 2 टाइम थे खाने के। नाश्ते का लफ्ज अरबी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि अरबी बड़ी फसीह और बलीग जबान है। फतूर जो आज अरबी में है, ये जदीद अरबी में है, फतूर नाश्ते को कहते हैं। कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज बोले नहीं। बल्कि मैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने से पहले आपको अपने बाप दादा की डिक्शनरी में भी नाश्ते का लफ्ज नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों ने नाश्ता मुतारिफ करवाया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये था ही नहीं, ये मुसलमानों में आया गोरों के आने के बाद है। चाय भी, सिगरेट भी, गुटके भी, पान भी, ये सारी चीजें ये अंग्रेजों के आने के बाद आई हैं। वरना मुसलमान कल्चर इन तमाम चीजों से क्या था, पाक था। वो जानते ही नहीं थे ये क्या हो। तो चाय पिए ना, मैं भी पीता हूं, मैं ये नहीं कि छोड़ दें आप, पिए ना पिए वो आपका हेडेक है। बताने का मकसद ये कि ये सारी चीजें हमारे ये बाद में आई हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो उनमें नाश्ता भी बाद में आया है। 2 टाइम का खाना है। सुना है डॉक्टर यही कह रहे हैं कि 2 टाइम खाया करो, तमीज का खाना यही होता है 2 टाइम का। वल्लाह वाला ये डॉक्टरों की फील्ड है कि डॉक्टर साहब से ही पूछें आप। तो अब आपको पता है मुस्लिम फास्टिंग के नाम पे एक बड़ी तहरीक चल रही है डॉक्टरों की तरफ से। 16-16 घंटे की फास्टिंग, खास तौर पर जिनके वेट ज्यादा हैं। ज्यादातर तो के वेट क्या है, ज्यादा ही है ना मेरा ख्याल। मैंने बहुत कम लोग देखे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जिनमें, ऐसे बहुत देखे। अच्छा, आप जितने लोग मर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर साहब बैठे तो उनसे पूछिएगा, कोई एक बंदा दिखाएं अस्पताल में जो खुराक की कमी से मर रहा हो? कोई है ऐसा बंदा? कितनी महंगाई हो जाए, कितनी गुर्बत हो जाए, डॉलर कितना ही ऊपर चला जाए, फिर भी भूख से मरने वालों का रेशो हमारे सोसाइटी में कम है, खा के मरने वालों का रेशो बहुत ज्यादा।
तो हमें जो हुक्म दिया है ना, उसमें रूहानी कुव्वत बाद में है, हमारे जिस्म और बॉडी का फायदा पहले। उलमा एक जबरदस्त बात कहते हैं कि माल की ज़कात पैसा है, बॉडी की ज़कात क्या है? बोलें, जैसे माल की ज़कात देने से हदीस में आता है कि ये मैल कुचैल है जो आपके माल से निकल जाता है, तो इसी तरह बॉडी की ज़कात से भी आपकी बॉडी का मैल कुचैल क्या होता है? रोजे के जरिए निकल जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी हम पर नेमत और रहमत है। और इसमें ये तो जिस्मानी फायदा है, रूहानी फायदा क्या है? ये बहुत अहम है। कुरान क्या कहता है? लअल्लकुम तत्तकून, ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा अरबी में कहते हैं बचने को। देखें, आज कामयाबी इसे समझा जाता है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। ये बहुत बड़ी भूल है। जिन लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं और बिल आखिर वो खुदकुशी की तरफ उनकी तबीयत माइल होती है। इंसान की बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि एक ख्वाहिश पूरी हुई वो 4 ख्वाहिशें पैदा करके खत्म होती है। फिर वो 4 ख्वाहिशें पूरी हुई तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान हो जाए, वो 4000 ख्वाहिशें पैदा हो चुकी होती हैं। मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलंतहा अरबुन इल्ला इला अरबी। शायर कहता है दुनिया में किसी की एक ख्वाहिश पैदा होती है, हजारों अंडे बच्चे दे के जाती है वो ख्वाहिश। तो फिर एक स्टेप ऐसा आता है कि आपकी एक ख्वाहिश भी अगर पूरी ना हो तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हो और आपको खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। यूरोप में आप जाएं, जिस मुल्क में सबसे कम टेंशन है वहीं टेंशन का रेशो सबसे ज्यादा है। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है। आपकी सारी ख्वाहिशात अगर पूरी हो जाए ना तो इससे टेंशन कभी भी खत्म नहीं होती। इससे टेंशन क्या होती है? क्योंकि आप में मजीद ख्वाहिशात जन्म लेती हैं और आपके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है ना ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की, अपनी मनमानी जिंदगी के खिलाफ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर खत्म हो जाती है। रोजा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के खिलाफ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने 1 महीने के लिए क्या कह दिया? जो आपकी सबसे मरगूब चीज थी ना, खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगा दे। तभी आप देखें रोजे में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि वो जो चाय पी के जाने की आदत थी वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा है खाने पीने का? ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियां ने इजाजत दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छपाओ, लोग पूछें भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद भी कर देते हैं, क्या चाय समोसे हो जाएंगे। आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते हैं 12:30। कभी आपने देखा 3:30 बजे आपने कार्ड पे छपाया हो? ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है और टाइम क्या है? सुबह। तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, हम अपने घर में इज्जत के साथ सो रहे। कितनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले। 1 महीना की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे एक रिलेटिव, गोरे ने पूछा ना तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि यार पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं। उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन करोड़ों लोग 1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं? मैं आपको दावे से कहता हूं अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी इस कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने इनामात लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया ये ऑर्डर किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देना ये मुमकिन नहीं था। ऐसा ऑर्गेनाइज होना मुमकिन ही नहीं था। तो रमजान खुद इस्लाम के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की एक बहुत बड़ी दलील है। अब आखिरी बात यह कि अल्लाह ने
हमें हमारी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल करवाया है रमजान में, उसकी हिकमत अल्लाह ने बयान की ताकि तुम्हारे अंदर बुराइयों से बचने की सलाहियत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे हम रमजान से पहले होते हैं, रमजान के बाद भी बिल्कुल एज इट इज उसी तरह होते हैं। 1.001% भी हमें चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम रमजान को रमजान समझ के और उसकी हिकमतों को सामने रख के गुजारते नहीं। तो इस रमजान में मैं और आप ये इरादा कर लें कि हम ट्रेनिंग की नीयत से इंशाल्लाह इस रमजान को गुजारेंगे। हम कहेंगे अल्लाह, जो चीजें हलाल थी और इंतहाई मरगूब थी, हम जब तेरी खातिर उसको छोड़ रहे हैं तो हम ये प्रैक्टिस इस नीयत से कर रहे हैं ताकि जो चीजें हराम हैं और उनका छोड़ना रोटी छोड़ने से आसान भी है, हम पूरे साल उन हराम चीजों से इंशाल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। इस नीयत से रमजान आप गुजारेंगे तो इंशाल्लाह रमजान आपकी जिंदगी में चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर ये नीयत नहीं करेंगे तो रोजे तो आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन जो रोजों का मकसद है वो हासिल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, बाकी मकसद कहां से हासिल होंगे? देखिए, फास्टिंग से ही होता है ना, आप निथर जाते हैं, लेकिन रमजान में नहीं निथरते। उसकी वजह यह है कि जो आपने सुबह से लेकर शाम तक परहेज किया है, वो इफ्तारी में जो खाने की स्पीड और जिस किस्म की चीजें खाई जा रही होती हैं, तो रमजान में जो मादी हिकमतें हैं, उन हिकमतों की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो जैसे मादी हिकमतों की पकोड़े खाने और समोसे खाने से ऐसी की तैसी होती है, रूहानी हिकमतों की ऐसी की तैसी इससे भी ज्यादा होती है। तो हमने मादी तौर पे भी अपने आप को पे कंट्रोल करना है और रूहानी तौर पे भी अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताही अल्लाह माफ फरमाए, और जो सही बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।